सिल्वर सच में अंडरवैल्यूड है या सिर्फ हाइप है? आज सिल्वर हाइप में इसलिए नहीं है क्योंकि लोग बात कर रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि 2012 से 22 तक लगभग 10 साल किसी ने बात ही नहीं की। इंडिया में गोल्ड 2019 से 24 के बीच ऑलमोस्ट 2x हो गया, जबकि सिल्वर अब जाकर मूव कर रहा है। अगर हम हिस्ट्री देखते हैं, 2008 के पहले गोल्ड चला, सिल्वर बाद में 8x भागा। मतलब ये रैली हाइप कम, लेट कैचअप ज्यादा लग रहा है। और यहीं से नेक्स्ट लॉजिकल सवाल आता है, गोल्ड वर्सेस सिल्वर, अब कौन सेफर है? गोल्ड हमेशा से सेफ्टी का सिंबल रहा है। शादी हो, क्राइसिस हो, गोल्ड सहारा होता है। आरबीआई भी गोल्ड रिजर्व रखती है, जबकि सिल्वर रिस्की लगता है क्योंकि डेली स्विंग्स ज्यादा दिखते हैं। पर डेटा ये कहता है क्राइसिस के बाद सिल्वर का परसेंट रिटर्न अक्सर गोल्ड से ज्यादा होता है। गोल्ड स्टेबिलिटी देता है, सिल्वर मोमेंटम देता है। और मार्केट में सिर्फ गिरना रिस्क नहीं होता है, अपॉर्चुनिटी मिस करना भी रिस्क होता है। और जब मूवमेंट तेज होता है तो एक डाउट जरूर आता है, सिल्वर इतना वॉलेटाइल क्यों होता है? मैनिपुलेशन या डिमांड सप्लाई? लोग बोलते हैं सिल्वर को कोई ऊपर नीचे घुमा रहा है। सच ये है, सिल्वर का ग्लोबल मार्केट गोल्ड से 8 से 10 गुना छोटा है। ऊपर से डिमांड का 50% से ज्यादा हिस्सा इंडस्ट्री से आता है, सोलर, इलेक्ट्रॉनिक और ईवी से। इसलिए थोड़ी सी बाइंग सेलिंग भी प्राइस को हिला देती है। वोलेटिलिटी यहाँ प्रॉब्लम नहीं, सिल्वर का डीएनए है। पर अगर इकोनॉमी ही हिल गई तो, अगर रिसेशन आया तो सिल्वर गिरेगा या बढ़ेगा? शॉर्ट टर्म में रिसेशन का फियर आता है तो सिल्वर गिर सकता है क्योंकि फैक्ट्री स्लो होती है। पर जैसे ही रेट कट, पैसा छपना और करेंसी फियर स्टार्ट होता है, सिल्वर हिस्टोरिकली स्ट्रॉन्ग कमबैक करता है। 2020 में सिल्वर 35,000 से 75,000 सिर्फ एक साल में गया। ये थ्योरी नहीं, फैक्ट है। और फ्यूचर की डिमांड यहीं से शुरू होती है। सोलर, ईवी और ग्रीन एनर्जी सिल्वर को कितना ऊपर ले जा सकती है? एक सोलर पैनल में लगभग 15 से 20 ग्राम सिल्वर लगता है। ईवीज, 5G, इलेक्ट्रॉनिक्स सब सिल्वर पर डिपेंडेंट है। ये डिमांड ऑप्शनल नहीं है, गवर्नमेंट पॉलिसी ड्रिवन है। इसलिए सिल्वर अब सिर्फ क्राइसिस मेटल नहीं, ग्रोथ मेटल भी बन चुका है। तो क्या सिल्वर अब भी पुअर मैन्स गोल्ड है? क्या सिल्वर पुअर मैन्स गोल्ड से आगे निकल चुका है? पुअर मैन्स गोल्ड वाली लाइन तब तक है जब तक सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज लिमिटेड था। आज सिल्वर डुअल पावर एसेट है। एक तरफ प्रीसियस मेटल, दूसरी तरफ टेक और एनर्जी का रॉ मटेरियल। गोल्ड सिर्फ वैल्यू स्टोर करता है, सिल्वर इकोनॉमी के साथ कंज्यूम होता है। इसलिए कंपैरिजन अब पुराना हो चुका है। और जब कंपैरिजन होता है तो रेशियो का सवाल आता है। गोल्ड रेशियो इतना हाई क्यों और कब नॉर्मल होगा? गोल्ड सिल्वर रेशियो जब ज्यादा होता है, मतलब सिल्वर गोल्ड के मुकाबले चीप होता है। हिस्ट्री में जब रेशियो 80-100 के ऊपर गया, सिल्वर ने अगले कुछ सालों में स्ट्रॉन्ग कैचअप रैली दी। टाइमिंग कोई नहीं बता सकता, पर सिग्नल इग्नोर करना महंगा पड़ सकता है। अब प्रैक्टिकल सवाल आता है, खरीदना कैसे? फिजिकल सिल्वर लूं या ETF डिजिटल? फिजिकल सिल्वर जो ट्रस्ट, लॉन्ग टर्म सिस्टम के बाहर सिक्योरिटी देता है, वहीं ETF जो डिजिटल है, लिक्विडिटी, ईज, शॉर्ट टर्म फ्लेक्सिबिलिटी देता है। सच ये है, गलत ऑप्शन नहीं होता, गलत एक्सपेक्टेशन होती है। लॉन्ग टर्म के लिए फिजिकल और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए पेपर, दोनों का रोल अलग है। और इन्वेस्टमेंट स्टाइल भी मैटर करता है। सिल्वर में SIP करना स्मार्ट है या टाइमिंग गेम है? सिल्वर ट्रेडिशनली टाइमिंग बेस्ड एसेट्स रहा है, इसलिए SIP पर डाउट होता है। पर वोलेटाइल एसेट्स में स्मॉल रेगुलर बाइंग इमोशंस को कंट्रोल में रखती है। SIP प्रेशर कम करता है और एवरेज को स्मूथ बनाता है। और लास्ट में सबसे बड़ा सवाल, क्या सिल्वर एक रियल वेल्थ क्रिएटर बन सकता है या सिर्फ ट्रेडिंग एसेट्स ही रहेगा? सिल्वर FD नहीं है, ये क्लियर है। पर हिस्ट्री ये भी कहती है, जो लोग साइकिल समझकर सिल्वर में इन्वेस्टेड रहे, उन्होंने सिर्फ ट्रेड नहीं, लॉन्ग टर्म वेल्थ भी बनाई। फर्क एसेट में नहीं, सोच और पेशेंस में होता है। सिल्वर आज ट्रेंड में है, कल शायद बोरिंग लगे, पर जो साइकिल समझ गया वही गेम समझ गया। अगर वीडियो ने क्लैरिटी दी तो लाइक करो, और ऐसे रियल नो नॉइज मार्केट ब्रेकडाउन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।